आज तीसरे दिन भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से शहरों से पहुंचे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में क्या खास है? जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझकर लोग उमड़ कर आ रहे हैं, नाम दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, भंडारे में आ रहे हैं। और जो 3 दिवसीय आप कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, इसमें जो है संत गरीबदास जी महाराज जी के अमृत वाणी का पाठ चला। यहाँ पर जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए, उन्होंने पाठ का श्रवण किया। इस समागम में जो सत्संग का आज आयोजन किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उसमें जो है यहाँ से कैसे हम मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, असली भक्ति मार्ग क्या है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी सतगुरुदेव जी दे रहे हैं। इन 3 दिनों में जो जैसे कि दहेज रहित शादियों का आयोजन किया गया और ब्लड कैंप का भी आयोजन किया गया, तो ये लगातार जो है 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है और अटूट जो है भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में अगले कार्यक्रम क्या है? हाँ जी, आने वाले दिनों में अगले महीने मासिक सत्संग होगा। फिर उससे आगे जो है इसी तरह का एक समागम जो फिर होगा वो 4 दिन का रहेगा, जो है सतगुरुदेव जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। संजीव जी, इसी के साथ साथ जो है और कौन से स्टेट में और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में अपना कार्यक्रम चल रहा है इन्हीं दिनों में? जो पूरे भारतवर्ष में जो है 9 जो आश्रम हैं सतगुरुदेव जी के इसी तरह हैं, उनमें ये जो है इसी तरह समागम चल रहा है, जिसमें से 3 हरियाणा में है, भिवानी में है, धनाना धाम है, कुरुक्षेत्र है। ऐसे ही पंजाब में खुमाणों आश्रम है, धुरी है, दिल्ली में जो है मुंडका आश्रम है, इस तरह से राजस्थान में सोजत आश्रम है, तो MP में आश्रम है, इंदौर आश्रम है, तो नेपाल में धनुषा आश्रम है। इसी तरह से 10 अन्य जगहों पर भी ये इसी तरह के जो है समागम का आयोजन किया जा रहा है 3 दिवसीय। सर, जब हम आश्रम में आए तो हमने कई जगह लिखा दिखा कि स्वर्ण युग आएगा, सतयुग आएगा, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सतयुग कैसे आएगा, आ चुका है या अभी आएगा, वो कैसे आएगा? जी, अभी आप जो है स्वर्ण युग की आपने बात की, स्वर्ण युग जो है आ चुका है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के द्वारा जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो किसी भी तरह का कोई भी ना तो व्यसन करते हैं, अंडा मीट शराब जो भी, और जिस तरह के कोई समाज में आज बुराइयां फैली हुई हैं, जो दहेज प्रथा है, रिश्वतखोरी है, इस तरह का कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य इस तरह के किसी भी कृत्य में आपको शामिल नहीं पाया जाएगा। ना वो रिश्वत लेते हैं, ना ही चोरी ठगी में कहीं शामिल होते हैं, और ना ही किसी के साथ कोई धोखा करते हैं। बीड़ी सिगरेट पीना तो बहुत दूर की बात है, किसी को माचिस भी जो है ला करके नहीं देते। बहुत ही समृद्ध परिवार भी यहाँ पर दहेज रहित बिल्कुल शादियाँ कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो अब ये है जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए गए ज्ञान के द्वारा स्वर्ण युग की स्थापना हो चुकी है। अभी आप देखना आने वाला समय ऐसा आएगा कि कोई इस रिश्वत की या 2 नंबर की कमाई को, पैसे को हाथ भी नहीं लगाएगा, जहर समझेंगे इसको। उसकी शुरुआत हो चुकी है। सर, आमतौर पर सड़कों पे देखने में आया है कि जैसे थोड़ी सी भीड़ होती है तो पुलिस प्रशासन की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार 3 दिन से श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो क्या आप लोगों को पुलिस प्रशासन की ज़रूरत महसूस नहीं होती? नहीं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि सड़कों पर अगर कोई छोटा सा जलसा जुलूस भी निकले या कोई छोटा कार्यक्रम हो, कोई रैली, उसमें बहुत सारी पुलिस प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, वो सतगुरुदेव जी के ज्ञान उनके अंदर इस तरह समाज चुका है, वो इस तरह समझ चुके हैं कि वो पूर्ण रूप से अपने आप व्यवस्था बना लेते हैं। भंडारा लेने के लिए पूरी व्यवस्था से जो है बैठते हैं, चाय प्रसाद है या अन्य कोई भी जैसे कि सत्संग सुनना है, वो अपनी अपनी जगह पर स्वयं बैठ जाते हैं। सतगुरुदेव जी के ज्ञान से वो इस तरह से मतलब पूरे एक तरह से जैसे गुरु जी की वाणी है कि मानुष से देवता किया कर्तन लाई बार। तो आज गुरु जी ने सभी को ऐसे जो है बना दिया है कि उनको जो है किसी तरह की। आखिरी सवाल ये रहेगा कि छोटे छोटे बच्चे भी हमने देखा है कि जैसे आरती होती है, अरदास होती है, उनको वो याद है, तो किस तरह से क्या एज होती है, उसका क्या कहें? ये जो है सतगुरुदेव जी की जो है आप असीम कृपा इसको मान सकते हैं, आशीर्वाद मान सकते हैं। उनकी कृपा से, उनकी दया से ही आज जो वाणी का जो पाठ है, जो अभी आरती, संध्या आरती, रमेणी या नित्य नियम हम गर्भ में जो है तीनों समय करते हैं। आपके भी याद हो जाएगा, और वो याद हो जाती है, जो भी यहाँ से नाम लेता है उसको याद हो जाती है सारी की सारी वाणी। और अन्य जो वाणियाँ गुरु जी बताते हैं, गुरु जी ने एक बार ये भी कहा है कि गीता जी को तो मैं आपके लिए पहली क्लास का कायदा बना दूंगा कि गीता जी आपको ऐसे याद करा देंगे। आज जैसे प्रशासन सरकार गीता जी की बात करते हैं, लेकिन सतगुरु जी जो है उस चीज़ को यहाँ पे साकार कर रहे हैं। 4 वेद 6 शास्त्र जो है ये गीता जी का सबका ज्ञान गुरु जी दे रहे हैं और बिल्कुल हमें रटा दिया गया है सतगुरुदेव जी के द्वारा।